प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह सभी को। जय मसीह। उत्तेजना के लिए एक वचन पढ़ना चाहूंगा। हियर इट सेज, आई विल बी द फादर टू यू एंड यू विल बी माई सन्स एंड डॉटर्स, सेज द लॉर्ड ऑलमाइटी। जिस तरह परमेश्वर ने हमें ये सौभाग्य दिया है कि हम उसके संतान रहे, तो क्यों ना उस महान परमेश्वर की हम स्तुति आराधना करें। स्तुति आराधना में जाने से पहले क्यों ना एक साथ मिलकर हम प्रार्थना करें। Why don't we close our eyes and pray? Heavenly Father, once again I thank you, O Lord. It's truly a privilege, O Lord God, to be called your sons and daughters, O Lord God. Not everyone can enjoy this privilege, O Lord God, but we feel so blessed, Lord God, that we are your children, O Lord God, and you are our Father, O Lord God. Lord, we give each and every one this time in your hand, O Lord God. Enable us that we give our best offering of praise and worship to you this morning, O Lord God. मदद कर प्रभु जी कि हम हमारा उत्तम भेंट प्रभु जी इस सुबह आपके लिए दे प्रभु जी। Once again we thank you for this time, O Lord. You lead and you guide. Ask this all in your precious and beautiful name, Lord Jesus. Amen. फिर से जय मसीह। जय मसीह। क्यों ना हम ये गीत गाए, हे महान प्रभु। प्रभु तूने स्वर्ग और पृथ्वी अपनी शक्तिशाली हाथों से बनाया है। महान प्रभु तूने स्वर्ग और पृथ्वी अपनी शक्तिशाली बाहों से बनाया। कोई असंभव नहीं, कोई असंभव नहीं है। शक्तिशाली प्रभु, बुद्धिमान और कार्य महान। असंभव नहीं, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, कोई असंभव नहीं। हे महान प्रभु, हे महान प्रभु तूने स्वर्ग और पृथ्वी अपनी शक्तिशाली हाथों से बनाया है। महान प्रभु तूने स्वर्ग और पृथ्वी अपनी शक्तिशाली बाहों से बनाया। कोई असंभव नहीं, शक्तिशाली प्रभु, बुद्धिमान और कार्य महान। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, कोई असंभव नहीं, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, कोई असंभव नहीं। our Lord God, Our Lord God, thou hast made the heavens and the earth by thy great power. And the earth by thy outstretched arm. Nothing is too difficult for thee. Nothing is too difficult for thee. Oh, great and mighty God, great in counsel and mighty indeed. Nothing, nothing, absolutely nothing. Nothing is too difficult for thee. Nothing, nothing, absolutely nothing. Nothing is too difficult for thee. our Lord God, Our Lord God, thou hast made the heavens and the earth by thy great power. Our Lord God, thou hast made the heavens and the earth by thy outstretched arm. Nothing is too difficult for thee. Nothing is too difficult for thee. Oh, great and mighty God, great in counsel and mighty indeed. Nothing, nothing, absolutely nothing. Nothing is too difficult for thee. Nothing, nothing, absolutely nothing. Nothing is too difficult for thee. तेरा प्यार, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां। मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां। मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार,
मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने यह क्या किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने यह क्या किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने यह क्या किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने यह क्या किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। क्यों ना हम तालियों का पेट दें हमारे महान परमेश्वर को। Lord Jesus, thank you so much, Lord Jesus. Glorify Lord, magnify your name, Lord God. Thank you, Lord God, for accepting us and making us your children, Lord God. Thank you, Lord God, for your Lord जी, Lord, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की पूरे हमें हमारे सुनने के अभी कुछ स्वीकार आए हैं प्रभु जी। Thank you so much, Lord. Thank you so much, Lord. Like you, Lord God. Let your name always shine. Always shine, Lord God. You are magnify your name, Lord God. Thank you so much. Thank you so much, Lord. Thank you so much. When the set time had fully come, God sent his Son, born of a woman, born under the law, to redeem those who were under the law, that we might receive adoption of sonship. Because you are his sons, God sent the Spirit of his Son into our heart, the Spirit who calls out, Abba, Father. So you are no longer a slave, but God's child. And since you are his child, God had made you also an heir. परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का पद मिला। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं, हमारे हृदय में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। Isn't it a privilege that God called us his children?
when we were supposed to be burnt in hell, God chose us from out and removed us out of it and made us His children. God wants us that we should be His. Why don't we ask God that let His face always shine on us, let His radiance always be there with us. Let us all sing this song together in one accord and praise His holy name. Lord, the light of your love is shining in the midst of the darkness shining. Jesus, light of the world, shine upon us. Set us free by the truth you now bring us. Shine on me. Shine on me. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Blaze, Spirit, blaze. Set our hearts on fire. Flow, river, flow. Flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light. Lord, I come to your awesome presence, from the shadows into your radiance. By your blood I may enter your brightness. Search me, try me, consume all my darkness. Shine on me. Shine on me. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Blaze, Spirit, blaze. Set our hearts on fire. Flow, river, flow. Flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light. As we gaze on your kingdom brightness, so our faces display your likeness. Ever changing from glory to glory. Mirrored here, may our lives tell your story. Shine on me. Shine on me. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Blaze, Spirit, blaze. Set our hearts on fire. Flow, river, flow. Flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light. Shine, Jesus, shine. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Blaze, Spirit, blaze. Set our hearts on fire. Flow, river, flow. Flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light. The children of God have perfect peace. In Him we have rest that will never cease. The children of God are His delight, for our hope is found in His glorious light. This is the promise of God. Who will depend on Him, who will trust on Him, will never fall. For our God is with us
हमारा परमेश्वर हमारे साथ है. Why don't we praise His holy name? Why don't through this song we worship Him? It's the same mighty God who is there with us. He's the same mighty God who created us and calls us His sons. वही हमारा परमेश्वर पिता है जिसने सारी सृष्टि रचा है और हमें हमारा संतान कहलाता है. Why don't we worship through this song? Why don't we come closer to Him through this song? पिता परमेश्वर तू ही है दाता हमारे जीवन का. जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर. परमेश्वर पिता परमेश्वर तू ही है दाता हमारे जीवन का. जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर. बंजर ज़मीं से तू उगाता है फसल, सूखी नदी से तू बहाता प्रेम जल. बंजर ज़मीं से तू उगाता है फसल, सूखी नदी से तू बहाता प्रेम जल. ये आसमान और ये ज़मीन करती है तेरी महिमा. ये आसमान और ये ज़मीन करती है तेरी महिमा. परमेश्वर पिता परमेश्वर तू ही है दाता हमारे जीवन का. जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर. हमको बनाया तूने अपने रूप में, देकर जीवन भेजा तूने संसार में. हमको बनाया तूने अपने रूप में, देकर जीवन भेजा तूने संसार में. ये जिंदगी मेरी सदा गाती है तेरी महिमा. ये जिंदगी मेरी सदा गाती है तेरी महिमा. परमेश्वर पिता परमेश्वर तू ही है दाता हमारे जीवन का. जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर. हमको बनाया हमको बनाया तूने अपने रूप में, देकर जीवन भेजा तूने संसार में. हमको बनाया तूने अपने रूप में, देकर जीवन भेजा तूने संसार में. ये जिंदगी मेरी सदा गाती
आत्मा जय जय हो, जय जय 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 आत्मा जय जय हो। बोलो अमृतवाणी तेरी, 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 अमृतवाणी अमृतवाणी तेरी, 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 अमृतवाणी तेरी। कि हम इस शब्दों के द्वारा उस महान परमेश्वर की महिमा करें। Let us not be quiet. Let us praise His holy name. Yes, O Lord. We want to thank you, O Lord. Thank you for choosing us, making your children, O Lord. Thank you so much, thank you so much. We want to thank you, O Lord. Your children, holy, holy God. Thank you, Lord. Thank you so much, thank you so much. Thank you so much, Lord. Thank you so much. Yes, Jesus. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि तूने हमें चुना है प्रभु जी। सचमुच ये हमारा सौभाग्य है प्रभु जी। एंड वी थैंक यू लॉर्ड गॉड, वी थैंक यू। We want to thank you for choosing us, Lord God, as your sons and daughters, Lord. And we want to thank you, Lord, with all our heart through this song, Lord God. हमें गीतों के द्वारा आपकी धन्यवाद करना चाहते हैं परमेश्वर। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है
करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो धन्यवाद के साथ हाँ प्रभु जी, फिर से एक बार हम धन्यवाद करना चाहते हैं प्रभु जी. Thank you, Lord God, for everything that you're doing in our life, Lord God. We truly are so privileged, O Lord God. Truly, O Lord, there is no one like you, O Master. You removed us from the slavery, O Lord God, and call us your sons and daughters, O Lord God. Thank you so much, O Lord God, for all that you are doing in our life, O Lord God. Thank you for your blessings, O Lord God. Lord, our prayer, O Lord God, is let your face always shine on our life, O Lord God. And enable us that we glorify your name, O Lord God, in everything that we do. सिर्फ तेरी महिमा हो परमेश्वर. फिर से प्रभु जी, सारी सेवकाएं प्रभु जी तेरे हाथों में हम देते हैं परमेश्वर. तू हमें चला. ये प्रार्थना हम तेरे नाम से हम मांगते हैं परमेश्वर प्रभु जी. आमीन. फिर से सभी को जय मसीह. जय मसीह. ये भेंट का समय है. क्यों ना हम परमेश्वर के राज के लिए हमारा उत्तम भेंट दे. Our God is a generous God and He expects His people to be generous like Him. तो क्यों ना हम हमारे वॉलेट को खोलकर हमारे परमेश्वर के राज के लिए एक उत्तम भेंट दे. Why don't we sing this song, देवा बापाचा जय जयकार. जयकार करा देवा बापाचा जय जयकार. देवा बापाचा जय जयकार करा देवा बापाचा जय जयकार. जय जयकार करा जय जयकार करा देवा बापाचा जय जयकार. जय जयकार करा जय जयकार करा देवा बापाचा जय जयकार. शांतीदाताचा जय जयकार करा शांतीदाताचा जय जयकार. शांतीदाताचा जय जयकार करा शांतीदाताचा जय जयकार. जय जयकार करा जय जयकार करा शांतीदाताचा जय जयकार. जय जयकार करा जय जयकार करा शांतीदाताचा जय जयकार. आइए हम अपनी आंखों को बंद करें. हम भेंट के लिए हम प्रार्थना करें. पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु इस समय के लिए. प्रभु आप हमारे महान शुद्ध पवित्र परमेश्वर है प्रभु. पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु आज का दिन प्रभु आपने हमें दिया प्रभु, और ये सुंदर स्तुति आराधना करने के लिए प्रभु आपने जो हमें मौका दिया प्रभु, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु. पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु इस भेंट के लिए प्रभु. पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु इस भेंट का उपयोग प्रभु आपके राज्य के लिए हो प्रभु. जिन्होंने दिया प्रभु आप उन्हें आशीषित करें प्रभु. इस समय के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जिस तरह प्रभु हमारे कलीसिया के लिए प्रभु, खास करके जो जो व्यक्ति बीमार है प्रभु, पिता मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आपका चंगाई का हाथ प्रभु उनके ऊपर रहे प्रभु. कई लोगों के प्रभु जॉब नहीं है प्रभु. पिता मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आप उन्हें जॉब दिलाए प्रभु. कई लोगों के घर में प्रभु उनकी आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं है प्रभु. पिता मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आप उन्हें ले, आप उन्हें चलाइए प्रभु. पिता मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु हमारे कलीसिया के लिए प्रभु, हमारे कलीसिया को प्रभु आप उन्नति में चलाइए प्रभु.
पिता मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जिस तरह प्रभु हमारे देश के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, हमारे देश में शांति लेकर आइए प्रभु। जो किसान का आंदोलन चल रहा है प्रभु, पिता मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि आप उस पर प्रभु न्याय लेकर आइए प्रभु। पिता मैं सारी बातों को प्रभु आपके चरणों तले रखता हूँ प्रभु। उसी तरह से प्रभु आज का जो वचन है प्रभु, हमारे पास्टर के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि जो वचन लेकर आए प्रभु, उस वचन के द्वारा प्रभु हमें सिखाइए प्रभु। और आगे का समय प्रभु मैं आपके चरणों तले रखता हूँ प्रभु। सारी बातों को प्रभु आपके चरणों तले रखता हूँ प्रभु। मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। Praise the Lord, church. जय मसीह कलीसिया। What a joy again to be in God's presence and to worship Him this morning. और क्या ही आनंद की बात है फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में आना और प्रभु की आराधना करना। During these days, we've been looking at the names by which God calls us. और इन दिनों हम देख रहे थे उन नामों को जिस नाम से परमेश्वर हमें बुलाते हैं। In the previous 2 Sundays, we looked at God calling us as Christians and as saints. और पिछले 2 हफ्ते हमने देखा 2 रविवारों को कि जो नाम से परमेश्वर हमें पुकारते हैं वो तो एक है क्रिस्ती और दूसरा है संत। Now, this Sunday we are going to look at another name that God gives to each one of us. और आज के रविवार हम दूसरे नाम को देखेंगे जो परमेश्वर हम सभी को देता है। And this is a simpler one where God calls us His children or sons of God. और ये बहुत ही जो साधारण है और आसान है जो परमेश्वर हम सभी को अपना संतान या फिर पुत्र कहता है। Now we are very familiar with this title that God gives to us. और ये सारे जो शीर्षक जो परमेश्वर हमें देता है हम सभी इसको जानते हैं। But sometimes we do not know what it means when we call ourselves as children of God. लेकिन कई बार हमें ये पता नहीं होता है कि इसका अर्थ क्या है जब हम परमेश्वर के संतान करके बुलाए जाते हैं। So this morning we will look at the word and try to understand what it really means for each one of us to be children of God or sons of God. तो आज की सुबह हम देखेंगे कि जो नाम परमेश्वर हमें देता है तो इसका वास्तव में अर्थ क्या है जब हम कहलाए जाते हैं कि परमेश्वर के संतान होना या परमेश्वर के पुत्र होना। So let's turn in our Bible to 1 John. तो हम हमारे पवित्र शास्त्रों को खोलते हैं और आएंगे हम पहला यूहन्ना पर। And we'll read chapter 3, verses 1 to 3. और हम पढ़ेंगे 3 अध्याय का वचन 1 से लेकर 3। So 1 John chapter 3, verses 1 to 3. पहला यूहन्ना 3 अध्याय वचन 1 से 3। This is what John writes. He says, "See what kind of love the Father has given to us, that we should be called children of God. And so we are. The reason why the world does not know us is that it did not know Him. Beloved, we are God's children now, and what we will be has not yet appeared. But we know that when He appears, we shall be like Him, because we shall see Him as He is. And everyone who thus hopes in Him purifies himself as He is pure." और यहाँ पर यूहन्ना कहता है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो है। Let's bow our heads as we ask God to speak to us again this morning. क्यों ना हमारे सिर को हम झुकाएं और परमेश्वर से मांगे कि वो हमसे आज की सुबह बातें करें। Father God, we come into your presence again this Sunday morning. पिता परमेश्वर, हम फिर से इस रविवार की सुबह आपकी उपस्थिति में आते हैं। And we thank you, Lord, for blessing us this morning through our worship of you. और प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आपकी आराधना के द्वारा आपने जो हमें आशीष दिया आज की सुबह। Thank you that you've given us this opportunity once again to spend this time with you.
और धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जो आपने हमें दिया आपके साथ बिताने के लिए। And now, as we open your word and as we learn from your word, और जैसे हम आपके वचन को खोलते हैं, आपके वचन से सीखते हैं, we pray, Lord, that you would speak to our hearts. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे हृदय से बातें करें। We ask, Holy Spirit, that you would teach us again this morning. पवित्र आत्मा हम आपसे मांगते हैं कि आज की सुबह आप हमें सिखाएं। As we look at what it means for us to be children of God, और जैसे हम देखते हैं कि परमेश्वर की संतान होने का मतलब क्या होता है, you teach us what it really means to be effectively children of God. तो प्रभु आप हमें सिखाए कि इसका अर्थ क्या होता है कि परमेश्वर के एक असरदायक संतान बनना। So, we commit ourselves into your hands now. तो अभी हम अपने आप को आपके हाथों में देते हैं। Help us, Lord, to receive from you once again this morning. प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज की सुबह फिर से आपसे हमें प्राप्त करने आप मदद करें। We commit the time ahead into your hands. आगे का समय आपके हाथों में देते हैं। We pray this in Jesus' name. ये प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। Now, when we look at this title, Sons of God or Children of God, this is something that we will keep going up and down again and again. और जब हम इस शीर्षक को देखते हैं कि परमेश्वर की संतान कहलाना या फिर परमेश्वर के पुत्र कहलाना, तो हम इस शब्द को देखते रहेंगे बारंबार। When we talk about being sons, it means sons and daughters or children of God, so it'll overlap each other. तो जब हम कहते हैं कि परमेश्वर के पुत्र कहलाना, तो उसमें बेटे और बेटियां और जो भी परमेश्वर की संतान है वो सभी आ जाते हैं। Now, some of us may say that isn't it that all people are children of God? तो फिर हमारे पास शायद ये प्रश्न होगा कि क्या हम सभी परमेश्वर की संतान नहीं है? When we look at the Bible, the answer is no. तो जब हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं तो इसका उत्तर है नहीं। In a creative sense, everybody on this earth are children of God. और जब रचना करने के संदर्भ में देखा जाए तो इस पृथ्वी पे जितने भी लोग हैं वे सभी लोग संतान हैं, Because they're all created by God. क्योंकि परमेश्वर ने ही उन सभी को बनाया है। But in a spiritual sense, लेकिन आत्मिक रूप से देखा जाए तो in a redemptive kind of sense, और ऐसे छुड़ाए हुए जन इस मायने में देखा जाए तो we only become children of God और हम परमेश्वर के तभी ही संतान बनते हैं when we receive the Lord Jesus Christ into our lives. जब हम प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन में स्वीकार करते When we हैं, are born into His family. जब हम उसके परिवार में जन्म लेते हैं। Let's turn to John chapter 1 फिर हम आते हैं यूहन्ना के एक अध्याय में and we'll read this 3 verses here, verses 11 to 13. और फिर हम पढ़ेंगे वचन 11 से लेकर 13। This is what John writes again. He says, He came to His own, and His own people did not receive Him. But to all who received Him, who believed in His name, He gave the right to become children of God, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। So the study we are looking at this particular morning, तो आज की सुबह हम जो अभ्यास को देखेंगे, we become children of God only when Jesus Christ becomes a part of our life. और इसमें हम तभी ही परमेश्वर के संतान बनते हैं जब यीशु मसीह हमारे जीवन का भाग बनता है। So I become a child of God तो मैं परमेश्वर का संतान बनता हूँ when I receive Jesus Christ into my life. जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार किया। And as we read in this verse, we are born into His family. और जैसे वचन में हमने पढ़ा कि उसके परिवार में हमने जन्म लिया है। In another sense, we need to say that we become children of God by the miracle of new birth. और फिर दूसरे शब्दों में देखा जाए तो हम चमत्कार के द्वारा परमेश्वर के संतान बनते हैं। That we see in John chapter 3. और वो हम देखते हैं यूहन्ना के 3 अध्याय में, Where Jesus told Nicodemus that you need to be born again. और जहाँ पर यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कहा कि तुम्हें फिर से नए सिरे से जन्म पाना है। So let's look at that one verse. हम उसे भी देखेंगे। Chapter 3 of John, verse 7. और यूहन्ना का 3 अध्याय वचन 7। He said, "Do not marvel what I said to you. You must be born again."
और यहाँ पर कहता है, अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। Now, very often when we look at scripture, we know that the only way you and I can become children of God is through Jesus Christ. और कई बार जब हम वचन में देखते हैं कि परमेश्वर की संतान होना, तो आप और हम ये जानते हैं कि हम तभी ही उसके संतान बन सकते हैं जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं। We do not become children of God by what we do. और हम जो काम करते हैं उसके द्वारा हम परमेश्वर के संतान नहीं बन सकते We हैं। become children of God through faith in Jesus Christ. और हम परमेश्वर की संतान बनते हैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखने से। For that we'll have to turn to Galatians. और उसके लिए हम आते हैं गलातियों में, And Galatians chapter 3 and we will read verse 26. और हम आते हैं गलातियों के 3 अध्याय वचन 27 में। Galatians chapter 3 verse 26, this is what it says. For in Christ Jesus you are all sons of God through faith. और गलातियों 3 अध्याय वचन 26, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। So in simple words, we become children of God when we have faith in Jesus Christ. और आसान शब्दों में हम तभी ही परमेश्वर की संतान बनते हैं जब हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर If I है। do not believe in the Lord Jesus Christ, अगर मैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करता if हूँ, I do not believe that he came onto the earth and died for my sins, और अगर मैं ये विश्वास नहीं करता हूँ कि वो मेरे पाप के लिए इस संसार में आया और मेरे पाप के लिए उसने अपनी जान दी, if I do not believe that the blood that he shed on the cross was for my sins, अगर मैं ये विश्वास नहीं करता हूँ कि जो लहू को उसने उस क्रूस पर बहाया वो मेरे वजह से था, and if I do not believe that his death has given me new birth, और अगर मैं ये विश्वास नहीं करता हूँ कि उसकी मृत्यु ने मुझे नया जीवन दिया है, then I cannot become a child of God. तो फिर मैं परमेश्वर का संतान नहीं बन सकता हूँ। Now, this is very important. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। So I would like to encourage any of you who are listening to God's word this morning. तो मैं आपको उत्तेजना दूंगा जो प्रभु के वचन को आज की सुबह सुन रहे हैं। If you still do not know Jesus Christ as your personal Savior, अगर आप अभी भी प्रभु यीशु मसीह को आपके व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में नहीं जानते then हो, this is another opportunity for you to recognize Him as your personal Savior. तो आपके लिए मौका है कि आप उसे अपने जीवन का उद्धारकर्ता करके जाने। This is another opportunity for you to make that important decision in your life. और ये आपके लिए दूसरा मौका है कि आपके जीवन का वो महत्वपूर्ण निर्णय आप लें। And I hope you'll take that seriously. और मैं विश्वास करता हूँ कि आप इसे गंभीर रूप से लेंगे। So what we're saying is, for somebody to become a son of God or a child of God, he needs to have faith in the Lord Jesus Christ. और मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर किसी को परमेश्वर का पुत्र बनना है या परमेश्वर का संतान बनना है तो उसे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखना जरूरी है। So let me take it a little further now. तो मैं आपको और आगे लेकर चलूँ। What is it that makes a child of God different from others? और ऐसी कौन सी बात है कि मैं जो परमेश्वर का संतान वो मुझे अलग बनाता है बाकी सभियों से। By becoming a child of God, how do I become different from the others? और परमेश्वर का संतान होने के नाते मैं दूसरों से अलग कैसे हूँ। We'll look at 4 aspects of what being a child of God actually means for each one of us. तो हम ऐसे 4 बातों को देखेंगे कि परमेश्वर का संतान होना उसका हमारे लिए अर्थ क्या है। The first thing I want us to look at, और पहला जो मैं हम देखे ये चाहता हूँ our dignity is great. कि हमारी जो शान है, हमारी जो गरिमा है वो महान है। Let's come back to 1 John chapter 3. फिर से हम आते हैं पहला यूहन्ना 3 अध्याय में We'll read verse 1. और हम पढ़ेंगे वचन 1। It says, "See what kind of love the Father has given to us, that we should be called children of God, and so we are. The reason why the world does not know us is that it did not know Him." देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम है भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। When we read this verse, you need to notice the wonder in John's words.
और जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं तो हमें ये जानना चाहिए जो अद्भुत बात है यूहन्ना के वचनों में। He says, see what kind of love the Father has given to us. और वो कहता है कि देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है। Now we know that God loves all of us. और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हम सभी से प्रेम किया है। Now that we learn from John 3:16. और वो हम सीखते हैं यूहन्ना 3:16 से। Because the scripture says God so loved the world. क्योंकि वो वचन कहता है कि परमेश्वर ने संसार से बहुत प्रेम किया। But it is true that as our loving Heavenly Father, He has a special love for His own children. और हम ये भी जानते हैं कि हमारा जो प्रेमी स्वर्गीय पिता है उसके खुद के संतानों के लिए उसका खास प्रेम होता है। What do I mean by saying this? और मेरा ये बोलने का अर्थ क्या है? God loves the world, all the people in the world, और परमेश्वर संसार में जितने लोग हैं उन सभी से प्रेम करता है। but He has a special love for those of us who are called children of God. लेकिन उसका खास प्रेम होता है उन लोगों के लिए जो उसके संतान कहलाते हैं। Now we need to understand that when we call ourselves children of God, there is a dignity that God takes us to. और जब हम कहते हैं कि परमेश्वर की संतान, तो हमें ये समझना है कि उस संतान कहलाने में एक बड़ी शान और गरिमा है। There is a place, there is a position of dignity. और उस गरिमा का एक स्थान है। There is a privilege, there is a honor in being called God's child. और परमेश्वर का संतान कहलाना वो एक सौभाग्य की बात है, वो एक आदर की बात है। Now why do we look at it that way? और हम इससे इस तरीके से क्यों देखते हैं? Let's turn to Ephesians. फिर हम आते हैं इफिसियों में Couple of verses we'll look there. और वहाँ पे हम कुछ वचनों को देखेंगे। Ephesians chapter 2 and verse 3. इफिसियों 2 अध्याय वचन 2 और 3। I'll read that again. Ephesians 2 verse 3. Among whom we all once lived in the passions of our flesh, carrying out the desires of the body and the mind, and were by nature children of wrath like the rest of mankind. इफिसियों 2 अध्याय वचन 3। इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव से ही क्रोध की संतान थे। Now this verse mentions that we were by nature children of wrath. और फिर यहाँ पर वचन बताता है कि हम स्वभाव से ही क्रोध के संतान थे। Now turn to chapter 5 अब हम आते हैं अध्याय 5 में इफिसियों के, and we'll read verse 6. और हम 5 अध्याय वचन 6 को पढ़ते हैं। He says, let no one deceive you with empty words, for because of these things the wrath of God comes upon the sons of disobedience. कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। Now, before we come to Christ, we were referred to as sons or children of disobedience. और फिर वचन बताता है कि प्रभु में आने से पहले हम आज्ञा न मानने वालों के संतान थे। So what has God actually done? तो फिर परमेश्वर ने क्या किया है? He has taken children who were called children of wrath, और पहले तो उसने उन संतानों को लिया जो पहले क्रोध की संतान कहलाते थे। he's taken children who were called children of disobedience, और उसने उन संतानों को लिया जो कहलाए जाते थे आज्ञा न मानने वाले। and he has raised us up and made us children of God. और फिर उसने उन्हें और हमें बढ़ाया और परमेश्वर की जो संतान है वो कहलाया। So now we become part of the royal family of God. और हम जो परमेश्वर के शानी खानदान के लोग बनते हैं। That we read in chapter 3 verse 15. और वो हम पढ़ते हैं अध्याय 3 के वचन 15 में। It says, Ephesians chapter 3:15 says, for from every family in heaven and on earth is named. I'll read 14 and 15. For this reason I bow down my knees before the Father, from whom every family in heaven and on earth is named. और हम पढ़ते हैं इफिसियों के 3 अध्याय वचन 14 और 15 में, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। So earlier we were children of wrath and children of disobedience. और पहले हम क्रोध की संतान थे और आज्ञा न मानने वाले के संतान थे। But now he has taken us and he's made
made us part of the family, the royal family of God. और अब परमेश्वर ने हमें लिया और उसके परिवार का भाग बनाया जो शाही परिवार है। Now you are a child of God if you are a true believer in the Lord Jesus Christ. और अगर आप प्रभु यीशु मसीह के सच्चे विश्वासी है तो आप परमेश्वर के संतान हो। So what a joy it is for us to call ourselves children of God. तो हमारे लिए ये क्या आनंद की बात है जब हम कहलाए जाते हैं कि परमेश्वर के हम संतान हैं। Because when we do that, we let the full glory of our high calling that comes from God to take possession of us. तो फिर इसके वजह से हम में वो गरिमा बढ़ जाती है, महिमा बढ़ जाती है जो परमेश्वर हमें संतान कहलाने से हमें मिलता है। Now, not everybody gets that dignity. और हर किसी को ये गरिमा नहीं मिलती है। It's only those who are children of God who get that dignity. और ये उन्हें ही मिलता है जो परमेश्वर के संतान है। So, each one of you, और आप में सभी लोग, when you call yourself a child of God, तो जब आप अपने आप को कहते हो कि मैं परमेश्वर का संतान हूँ, you have to understand that you have suddenly been given a very high position. तो आपको ये समझना है कि आपको उच्च स्तर का स्थान दिया गया है। The second thing that we need to learn और दूसरी बात जो हमें सीखना है is that our distinctiveness is marked, it is separate. और ये कि हमारी जो विशिष्टता है, हमारा जो अलगपन है, वो चिन्हात्मक है। Now for that we need to again come back to 1 John chapter 3 and verse 1. और उसके लिए हमें फिर से आना है पहला यूहन्ना 3 अध्याय में। And what I want us to focus on is the second part of that verse 1. और उस एक अध्याय का जो दूसरा भाग है हम उसको ध्यान देंगे। It says, "See what kind of love the Father has given to us, that we should be called children of God, and so we are. The reason why the world does not know us is that it did not know Him." देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम है भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। Now this is a fact that when Jesus was on the earth, the people did not recognize who He really was. और ये भी सच्चाई है कि जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में थे तो लोगों ने उसकी सच्चाई को नहीं जाना। Now that is being said about us now. और अब ये जो बात है वो हमारे लिए कहा गया है That because we are children of God, क्योंकि हम परमेश्वर के संतान हैं the people of this world may not really recognize us. और इस संसार के जो लोग हैं वो शायद हमें ना पहचाने, We are different from them. और हम उनसे अलग हैं। Now, what happened with Jesus can happen with us also. और जो प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ वो हमारे साथ भी हो सकता है। And if you look at what is happening all over the world, even in our own country, you can see that. और अगर आप देखेंगे पूरे संसार भर में क्या हो रहा है हमारे देश में भी, तो आप इसे जान सकते हो। There are scores of Christians who are being persecuted because they believe in the Lord Jesus Christ. और ऐसे बहुत सारे क्रिस्ती हैं जिन्हें सताया जा रहा है क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं इस वजह से। Now we are a distinctive group of people. और हम जो विशिष्ट लोग हैं, हम जो अलग झुंड में आने वाले लोग हैं, And the world does not recognize us. और ये जो संसार है वो हमें नहीं पहचानता है। Many people think we are mad, और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम पागल हैं, that we are following the Lord Jesus Christ so crazily. कि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे और इतने पागलपन से चलते हैं। Many people do not understand our way of life. और बहुत सारे लोग हमारे जीवन का तरीका नहीं समझते हैं। Now, you and I, as children of God, we do not follow or we do not share the pleasures which the people in the world share. और आप और मैं जो परमेश्वर के संतान हैं, हम उन सुखों का आनंद नहीं उठाते हैं जो बाकी संसार के लोग उसका आनंद उठाते हैं, मजे लेते हैं। Let's see what it is. हम देखें वो क्या है। 1 John chapter 2, verse 15 to 17. और हम देखते हैं पहला यूहन्ना 2 अध्याय वचन 15 से लेकर 17। It says, "Do not love the world or the things of the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the desires of the flesh and the desires of the eyes and pride in possessions is not from the Father, but is from the world. And the world is passing away along with its desires, but whoever does the will of God abides forever." तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा,
और जीविका का घमंड वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार के ही ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। So, as children of God, we do not share in the pleasures that others in the world partake in. और हम जो परमेश्वर की संतान होने के नाते इस संसार के जो सुख होते हैं उसमें हम भागीदार नहीं बनते हैं। Now, because we have a conscience, it will not allow us to tell lies. और क्योंकि हमारी जो चेतना है वो हमें इजाजत नहीं देता है झूठ बोलने के लिए। Let's read that verse also. हम उस वचन को भी पढ़ेंगे। Acts chapter 24 and verse 16. प्रेरितों के काम 28 अध्याय वचन 16। Okay. So let me read that here. Acts chapter 24 verse 16. So I always take pains to have a clear conscience towards both God and man. प्रेरितों के काम 24 अध्याय वचन 16। इससे मैं भी यत्न करता हूँ कि परमेश्वर की और मनुष्यों की और मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। Now, because we have a conscience, we do not do certain things which others do and don't bother about. और हमारी विवेक की वजह से हमारी चेतना की वजह से हम उन कामों को नहीं करते हैं जो बाकी के लोग करते हैं। I gave the example of telling lies. और मैंने उदाहरण दिया झूठ बोलने का। For many people, telling a lie is nothing. और बहुत सारे लोगों के लिए झूठ बोलना कुछ भी नहीं है। But for us, as children of God, telling a lie is a sin. लेकिन हम जो परमेश्वर की संतान हैं, हमारे लिए झूठ बोलना पाप है। And as children of God, we are called to be absolutely honest. और परमेश्वर की संतान करके जब हम बुलाए गए हैं तो हम पूरी रीति से ईमानदार रहे ऐसे भी बुलाए गए हैं। We are the kind of people who would prefer to go for a prayer meeting instead of some worldly entertainment. और हम वो लोग हैं जो प्रार्थना की सभा में जाना महत्वपूर्ण समझेंगे उसके बजाय कि बाहर जाकर मजे करना। We may leave a very well-paying job so that we can be part of God's work. और हम जो अच्छा पगार वाले काम को छोड़ सकते हैं इसके लिए कि हम प्रभु की सेवकाई के भागीदार बन सके। Now that's the distinction that is there between a child of God and somebody who is not. और ये जो अलगपन है एक परमेश्वर की संतान होने में और उनमें जो परमेश्वर की संतान नहीं है। And so very often when we as children of God do some of the things that scriptures teaches us to do, the others look at us and wonder why are we doing something like this? और इसी वजह से जब परमेश्वर का वचन हमें कुछ कहता है करने के लिए तो हम जब उसे करते हैं तो बाकी के जो लोग हैं वो सोचते हैं कि ये ऐसा क्यों। So the second thing that you need to understand, if you are a child of God, then distinctiveness is marked. और दूसरी बात हमें ये समझना है कि अगर हम परमेश्वर की संतान है तो हमारी जो विशेषता है हमारा जो अलगपन है वो चिन्हात्मक है। Now the third thing that we need to look at, और जो तीसरी बात जिसे हमें देखना है that our destiny is fixed. और ये कि हमारी जो तकदीर है वो तय की हुई है। Now come back to 1 John chapter 3. और हम फिर से आते हैं पहला यूहन्ना 3 अध्याय में। That is, we'll look at verse 2. और हम देखेंगे वचन 2। He says, Beloved, we are God's children now, and what we will be has not yet appeared, but we know that when he appears, we shall be like him, because we shall see him as he is. हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान है और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। Now, as children of God, we do know what the future holds for us. और परमेश्वर की संतान होने के नाते हम ये जानते हैं कि हमारा भविष्य क्या होगा। Now, if you look at your own life, अगर आप खुद के जीवन को देखेंगे each one of us will live on this earth for a particular period of time. और हम सभी लोग इस संसार में एक कुछ समय काल के लिए जीवित रहेंगे। We may live up to 70 or maybe 80 or little more. और हम शायद 70 तक जीवित रहेंगे, 80 साल तक या उससे ज्यादा। But that's it. लेकिन उतना ही। Then we will be no more on this earth. फिर उसके बाद हम इस धरती पर नहीं रहेंगे। But the Bible very clearly teaches us that for all of us there is an eternity.
लेकिन पवित्र शास्त्र हमें साफ रीति से बताता है कि हम सभी के लिए अनंत काल है। There is a life that we will continue to live even beyond this life that we live. और हमें वचन बताता है कि हमारे पास आगे भी जीवन है जो यहाँ के जीवन के आगे भी रहेगा। Now, when you look at this verse, जब आप इस वचन को देखते हैं there are three things that come out. तो वहाँ पर तीन बातें हैं। Firstly, the Lord Jesus is coming again. और पहली बात कि प्रभु यीशु मसीह वापस आने वाला है। Now, this is taught to us in the New Testament over and over again. और ये बात हमें नए नियम में बार बार सिखाई गई है। So let's look at two verses that talk about it. तो हम दो वचनों को देखेंगे जो इस बारे में बताता है। First of all, John chapter 14 and verse 3. और हम देखेंगे यूहन्ना का 14 अध्याय वचन 3। And this is what John writes again, John 14:3. And if I go and prepare a place for you, I will come again and will take you to myself, that where I am, you may be also. और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। Now, John very clearly mentions the words of Jesus where he said, where I am, you will be also. और यूहन्ना साफ रीति से बताता है प्रभु यीशु मसीह के जो कहे हुए शब्द को कि जहाँ पर मैं हूँ वहाँ तुम भी रहोगे। So he says he's coming back to take us with him. तो वो बताता है कि वो वापस आने वाला है हमें लेकर जाने के लिए। Let's look at one more scripture. एक और वचन देखेंगे, Titus chapter 2, तीतुस का 2 अध्याय, and we'll read verse 13. और हम पढ़ेंगे वचन 13। It says, waiting for our blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ. और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे। Now, there are many signs that are mentioned, which was taught by Jesus himself, about the coming, the signs of Jesus' coming. और ऐसे बहुत सारे चिन्ह हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने खुद बताए थे कि प्रभु यीशु मसीह जब आने वाले होंगे तो ऐसी सारी चीजें होगी। And most of them are being fulfilled. और उसमें से जो अधिकतर चीजें हैं वो पूरी हो चुकी है। You keep hearing about wars. और आप जो लड़ाइयों के बारे में सुनते रहते हैं, You can check about the number of earthquakes that are taking place now. और अब जो कितने सारे भूकंप आ रहे हैं आप उसे देख सकते हैं। There are other things happening like attack of locusts. और फिर ऐसी बहुत सारी चीजें हो रही है जैसे टिड्डियों का हमला करना। So there are so many things happening. तो बहुत सारी चीजें हो रही है। All of these are fulfillment of the prophecies that Jesus gave related to his coming back. और ये सारे जो प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवाणी किए थे वो सारी चीजें पूरी हो रही है जब प्रभु यीशु मसीह आने के समय का। So the first thing that we know for sure from the scripture is that Jesus is coming again. और वचन से जो पहली बात हम निश्चित रूप से जानते हैं वो ये है कि यीशु मसीह आने वाले हैं। Now the second one is और दूसरा है that we shall see him as he is. कि हम उसे वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। Now this is the privilege of only those who are children of God. और ये सौभाग्य उन्हीं के लिए है जो प्रभु की संतान है। Because when he comes to take us, we will see him, we will go to him. और जब वो हमें आएगा लेने के लिए तो हम उसे देखेंगे। Now, none of us have seen Jesus हम में से किसी ने भी यीशु को नहीं देखा because है we are living now in the 21st century. क्योंकि हम 21वीं शताब्दी में रह रहे And हैं। Jesus lived before the centuries began. और ये जो शताब्दियों के पहले यीशु मसीह आए थे, So we do not know what he looks like. तो हम नहीं जानते कि यीशु मसीह कैसे दिखते But हैं। what we do know is that Jesus is going to come back again. लेकिन हम ये जानते हैं कि यीशु मसीह वापस आने वाले हैं। And when he comes, we will see him as he is. तो जब वो आएंगे तो हम उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। Now, we do know that he came, he spent his time on this earth, and now he is sitting at the right hand of God the Father. और हम जानते हैं कि यीशु मसीह इस संसार में आए थे, फिर कुछ समय के लिए इस धरती पर रहे और अब वो प्रभु परमेश्वर के दाहिनी तरफ बैठे हैं। And we know for sure that he's coming back the second time. और हम ये भी जानते हैं कि दूसरी बार भी वो आने वाले हैं। The scriptures teach us that the first time when he came in weakness. और वचन हमें बताता है कि जब पहली बार यीशु मसीह आए थे तो वो अपनी कमजोरी में आए थे। When we say that, we are not saying that he sinned. और जब हम कमजोरी कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि पाप किया What उन्होंने, we say is that he came as a little child.
लेकिन हम ये कहते हैं कि वो एक बालक के रूप में आए And he went through all of those experiences that you and I go through in this world. और वो उन सभी अनुभवों से होकर गुजरे जो आपको और हमें होता है। But when he comes back the second time, लेकिन जब वो दूसरी बार वापस आएंगे he will come in power and great glory. तो वो सामर्थ्य में और बड़ी महिमा में आएंगे। And this is something that we see in Revelation chapter 1. और ये वो है जो हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य के एक अध्याय में। And I'll read verse 7 from Revelation 1. प्रकाशित वाक्य का एक अध्याय वचन 7 में हम देखते He हैं says, it says, Behold, he is coming with the clouds, and every eye will see him, even those who pierced him, and all tribes of the earth will wail on account of him, even so, amen. देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आँख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। When he comes back again, that is when he comes to reign on this earth. और जब वो वापस आएंगे तो उसका मतलब ये होगा कि वो राज करेंगे। And the scriptures say that every eye will see him, और वचन बताता है कि हर एक आँख उसे देखेगी every knee will bow before him and worship him. और हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा और उसकी आराधना करेगा। Now that is another assurance for us. और ये अलग और दूसरा आश्वासन है हमारे लिए। Now the third part is very important for us, और जो तीसरा भाग है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, because that is specially only for us who are children of God. और ये खास करके हमारे लिए है जो परमेश्वर के संतान है। Because the verse there says, we shall be like him. क्योंकि वचन बताता है कि हम उसके समान होंगे। The scripture says we will all be changed. और वचन बताता है कि हम सभी बदल जाएंगे। Let's read that in 1 Corinthians और हम उसे पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों में chapter 15 and verse 51 and 52. अध्याय 15 वचन 51 और 52। 1 Corinthians chapter 15 verse 51 and 52. This is how it reads. Behold, I tell you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable, and we shall be changed. पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय वचन 51 और 52। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बादल में जाएंगे। So that phrase that we will all be changed appears there twice. और हम सभी बदल जाएंगे, ये जो वाक्य है वो 2 बार आता है। And the speciality for us there is that we will be like Jesus Christ. और वहाँ पर जो खास बात ये बताता है कि हम सभी यीशु मसीह के समान बदल जाएंगे। Now we are not like Jesus Christ. और अभी हम जो है हम यीशु के समान नहीं है। When Jesus lived on the earth, he did not sin. और जब यीशु मसीह इस संसार में इस धरती पर थे तो उन्होंने पाप नहीं किया था। We are not like that. हम ऐसे नहीं है, We do sin. हम पाप करते हैं। But when he comes again to take us, we will be like him. That's what scripture says. लेकिन वचन हमें बताता है कि जब वो आएगा हमें लेने के लिए तो हम उसके जैसे बदल जाएंगे। So that is the destiny of the children of God. और यही जो तकदीर है और यही जो अंतिम का स्थान है हम सभी के लिए जो परमेश्वर के संतान हैं। And this is for all of us who are called children of God. और ये उन सभी के लिए है जो परमेश्वर के संतान कहलाते हैं। Now when we have such a beautiful privilege like that, तो जब हमारे पास इतना सुंदर सौभाग्य है there is a duty that is there for us. तो हमारे लिए कुछ कर्तव्य भी है हमारे। So let me share with you what our duty is towards him. तो हमारे कुछ कर्तव्य क्या है हम उसे देखेंगे। For that we'll read 1 John chapter 3 and verse 3. और हम उसके लिए पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 3 अध्याय वचन 3। It says, and everyone who thus hopes in him purifies himself as he is pure. और वचन कहता है जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। So it says, everyone who thus hopes. What is our hope? और ये कहता है कि जो कोई उस पर यह आशा रखता है, तो हमारा आशा क्या है? The hope is that Jesus will come back again. और हमारी आशा ये है कि यीशु मसीह वापस आएंगे And he will take us with him.
और वो हमें वापस अपने साथ लेकर जाएंगे and we will be like him. और हम उसके समान बनेंगे। What are we supposed to do? हमें क्या करना है The फिर? scripture says, everyone who thus hopes in him purifies himself as he is pure. और वचन कहता है कि जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। Now, this is the difficult part of the sermon और वचन का ये सबसे जो कठिन वाला भाग है, because this part expects us to do something. क्योंकि ये जो भाग है वो हमसे उम्मीद करता है कुछ करने की। We are called by scripture to purify ourselves. और वचन के द्वारा हम बुलाए गए हैं कि हम अपने आप को पवित्रकृत करें। We are called to become pure as he is, God himself is. और हम बुलाए गए हैं कि हम पवित्र बने जैसा खुद परमेश्वर पवित्र है। Now, we have to live in this world, even when we are in this world, as though knowing in our hearts that one day we are going to be with him. और जब हम इस धरती पर है तो हमें ऐसे अपने आप को बनाकर रखना है और हम जानते भी है कि एक दिन हम उससे मिलेंगे। So we need to be very careful how we live. तो हमें बहुत ध्यानपूर्वक रहना है कि हम कैसे जीते हैं। We can't just do whatever we want to do like. और हम वो सब नहीं कर सकते जो हम चाहते हैं करना। Let's read one more scripture. हम एक और वचन पढ़ेंगे 2 Corinthians chapter 7 and verse 1. और हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों 7 अध्याय वचन 1। This is what it reads, 2 Corinthians 7:1. Since we have these promises, beloved, let us cleanse ourselves from every defilement of body and spirit, bringing holiness to completion in the fear of God. 2 कुरिन्थियों 7 अध्याय वचन 1। अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। So we are called to live very carefully when we are in this world. और हम बुलाए गए हैं कि हमें बहुत ध्यानपूर्वक रहना है, ध्यानपूर्वक रीति से जीना है जब हम परमेश्वर की संतान कहलाते We are हैं। called to have a tender conscience about sinful things. और हमें बहुत हमारी जो चेतना, हमारा जो विवेक है, उससे हमें बहुत नाजुक रखना है आपके प्रति। It can be in any area of your life. और आपके जीवन के वो किसी भी बाजू में हो सकता It could है। be in your place of study. और आप जहाँ पर पढ़ाई करते हैं वहाँ का हो सकता It है। could be in your place of work. आप जहाँ पर काम करते हैं वो हो सकता है। It could be in your business. आपके व्यापार में हो सकता है। Wherever you are involved in, you need to be careful how you live. और जहाँ पर भी आप हो वहाँ पर आपको ध्यानपूर्वक रहना है कि आप कैसे जीते हो। God calls us to live in ways where we are pleasing to him. और परमेश्वर हमें उस तरीके से जीने के लिए बुलाते हैं जिस रीति से हम उसे प्रसन्न कर सके, So that when he comes suddenly, we will not be ashamed when we meet him. तो ताकि जब वो अचानक से आते हैं तो हम शर्मिंदगी ना महसूस करें उससे मिलने के लिए। Let's read this one verse. हम इस वचन को पढ़ेंगे 1 John chapter 2, पहला यूहन्ना 2 अध्याय and we'll read verse 28. और हम पढ़ेंगे वचन 28। It says, And now little children abide in him, so that when he appears, we may have confidence and not shrink from him in shame at his coming. अतः हे बालको, उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें हियाब हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित न हो। So we are called to live in a way when suddenly when Jesus comes, we will not be ashamed to meet him. और हम बुलाए गए हैं कि हम उस रीति से अपने जीवन को व्यतीत करें कि जब वो आएगा अचानक से तो हम उससे मिलने के लिए लज्जित ना हो। What it simply means is that we are not doing things which we'll be ashamed of if he suddenly came. तो इसका मतलब यह है कि हम उन कामों को ना करें जो काम करने से जब वो आए और उसको मिलने से हम लज्जित महसूस करें। So let me pause here तो यहाँ पर मैं रोकूं and let me ask you a couple of questions. तो मैं आपसे कुछ प्रश्नों को पूछूं। Is there any adjustment that you should make in your private life? और आपके व्यक्तिगत जीवन में ऐसी कोई बात है जिसमें आपको ध्यान देना है? Maybe in your home,
या फिर हो सकता है वो आपका घर हो, in your place of work, जहाँ पर आप काम करते हो, in relation to your service to God. और परमेश्वर के साथ आपकी सेवकाई में। Is there any adjustment you need to make now? और अभी ऐसा कुछ है जहाँ पर आपको ध्यान देना है So that when Jesus comes back again, you're not ashamed doing all the wrong things. कि जब प्रभु वापस आते हैं तो आपको लज्जित ना होना पड़े। If you knew that the Lord would return tonight, और अगर आप ये जाने कि आज की रात को प्रभु वापस आ सकते हैं, it is an urgent matter that you start thinking about it. तो फिर वो जो गंभीर विषय है और फिर आपको तुरंत ही कुछ सोचना पड़ेगा You need to attend to that. और उसे आपको सुलझाना पड़ेगा You need to put your life right और आपके जीवन को सही करना पड़ेगा so that you'll be ready to meet Him and not be ashamed when He comes. ताकि आप तैयार हो सको उससे मिलने के लिए, आपको लज्जित ना होना पड़े। He may come tonight. वो शायद आज रात को आ सकते He हैं, may come some other day. कि किसी और दिन आ सकते हैं, But whenever He comes, we need to be prepared. लेकिन जब कभी वो आते हैं हमें तैयार रहना है। It's such a privilege that we have as children of God. और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हम जो उसके संतान हैं। It's also a responsibility for us to be ready when He comes. लेकिन ये जवाबदारी भी है हमारे लिए कि हम तैयार रहे जब वो वापस आते हैं। We're very familiar with the story of the 10 virgins. और हम जो 10 कुंवारी स्त्रियों की इस कहानी से हम उसे जानते हैं। All the 10 of them had lamps. और जितने भी वो 10 जन थे उन सभी के पास दिया था। Maybe all of them were believers. शायद वो सभी विश्वासी थे, But when the Lord returned, लेकिन जब प्रभु वापस आए only 5 were ready. सिर्फ 5 ही तैयार थे And only the 5 went with Him. और सिर्फ 5 ही प्रभु के साथ गए। I hope for each one of us that you will not be the 5 among the 5 who did not go with the bridegroom. और मैं आशा करता हूँ आप सभी के लिए कि आप उन 5 में से ना हो जो दुल्हे के साथ नहीं जा पाए। So that's why I'll come back to that verse that we read last. और फिर हम इस वजह से उस वचन में वापस आते हैं जो हमने अंतिम में पढ़ा। 1 John chapter 3 verse 3 says, everyone who thus hopes in Him purifies himself as He is pure. 1 यूहन्ना 3 अध्याय वचन 3, और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। This is the opportunity for us as children of God to come back to God as pure people. और ये हमारे लिए मौका है कि परमेश्वर के संतान होने के नाते हम उसके सम्मुख आए एक पवित्र जन बनकर। We need to be as pure as He Himself is pure. और हमें वैसा पवित्र बनना है जैसा वो है। So my prayer for you is that you would be like that. और मेरी प्रार्थना ये है कि आप वैसे बने। The worship team is going to come and lead us in a song, a closing song. और आराधना का झुंड आएगा, वो हमें गीत में चलाएंगे। And even as we sing that, I want you to look at your own selves and look at it as what a privilege that you have as children of God. और जब हम इस गीत को गाते हैं तो आप अपने आप को देखें और समझे कि कितने सौभाग्य की बात है परमेश्वर का संतान होना। And as you sing that song, look at your own heart. Are you ready when He comes back? और आप जैसे इस गीत को गाते हैं तो आप अपने आप को देखिए कि क्या आप तैयार हैं जब प्रभु वापस आते हैं उस समय के लिए। जय मसीह। फिर से जय मसीह। जैसा हम वचन सुने हैं, क्यों ना हम सब खड़े हो जाए, एक साथ मिलकर हम एक गीत गाएंगे, फादर गॉड आई वंडर। Exist without the knowledge of your parenthood and your loving care. But now I am your child, I am a
Let's bow our heads in prayer. क्यों ना हमारे सिर को हम झुकाए और प्रार्थना करें। At this moment, I want you to look at your own life. और इस समय मैं चाहता हूँ कि आप अपने जीवन को देखें। What a privilege it is for us to be called children of God. और क्या ही सौभाग्य की बात है हमारे लिए प्रभु का संतान कहलाना। What dignity God gives to us as His children. और क्या ही गरिमा वो हमें देता है जब हम उसके संतान कहलाते And हैं। how we are so different from the others in this world. और इस संसार में बाकियों से हम कैसे अलग हैं। And also the fact that our destiny is fixed. और ये भी सच्चाई हम जानते हैं कि हमारा जो तकदीर है वो तय किया हुआ है। We are going to be with Him one day. और एक दिन हम उसके साथ होंगे। But we need to prepare ourselves. लेकिन हमें अपने आप को तैयार करना है। Scripture very clearly has told us to be pure as He Himself is pure. और वचन हमें साफ रीति से बताता है कि हमें पवित्र रहना है जैसा वो पवित्र है। This is an opportunity for you to prepare yourself. और ये आपके लिए मौका है कि आप अपने आप को तैयार करें। If there are things you need to put away from your life, और ऐसी कोई बात है जो आपको आपके जीवन से अलग करना है, this is the right time to do it. तो ये सही समय है करने के Because लिए। if He comes tonight, क्योंकि अगर प्रभु आज रात आता है you don't want to be ashamed. तो आप लज्जित नहीं होना चाहते हैं। You need to be able to confidently walk up to Him. और आपको पूरे साहस के साथ उसके साथ चलना होगा। So as we pause now, जैसे अभी हम रुकते हैं, I want you to pray for yourself. मैं चाहूंगा कि आप अपने आप के लिए प्रार्थना करें। Ask God to make you pure as He Himself is pure. आप प्रभु से मांगे कि प्रभु आपको पवित्र बनाए जैसा वो पवित्र है। Our Father God, we thank you for your word. पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। We thank you that you call us to be your children. हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अपना संतान बनाया। What a privilege it is for us to be called your children. और क्या ही सौभाग्य की बात है हमारे लिए कि हम आपके संतान कहलाए। The dignity that you give to us. और जो शान आप हमें देते हैं And the distinctiveness that you give to each one of और us. जो विशिष्टता आप हम सभी को देते हैं। And the best is that we know our destiny in the end. और सबसे उत्तम बात कि हम अंत में हमारी तकदीर को जानते हैं। But you call us to be pure. लेकिन आपने हमें पवित्र रहने के लिए बुलाया है। We are your children. हम आपके संतान हैं। We don't want to be ashamed when you come back. हम लज्जित नहीं होना चाहते हैं जब आप वापस आएंगे। So Lord, we pray at this time तो प्रभु, हम इस समय प्रार्थना करते हैं that you would make us pure. कि आप हमें पवित्र करें You would purify us from everything that defiles us. और आप हमें पवित्रकृत करें उन सभी बातों से जो हमें अशुद्ध बनाते हैं। Remove anything that is in us which is not from you. और हमारे अंदर से उन चीजों को निकाल दे जो आपकी तरफ से नहीं है। We commit our lives into your hands. हम हमारे जीवन को आपके हाथों में देते हैं। Thank you again for your word. हम फिर से धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। Thank you for the Spirit who has taught us this morning. धन्यवाद देते हैं आत्मा के लिए जिन्होंने आज की सुबह हमें सिखाया। We commit our lives into your hands. हम अपने जीवन को आपके हाथों में देते हैं। Help us, Lord, to never be ashamed when you come back, प्रभु, हमें मदद करके हम कभी भी लज्जित ना हो जब आप आएंगे, but in confidence to receive what we are getting. लेकिन आत्मविश्वास के साथ हम उसे हासिल करें जो आप हमें दे रहे We हैं। commit each one of us again into your hands. हम सभी को फिर से हम आपके हाथों में देते हैं। Thank you for all your goodness in our lives. धन्यवाद देते हैं आपकी सभी भलाइयों के लिए हमारे जीवन में। We give you all glory and honor this morning. इस सुबह सारी महिमा सारा आदर हम आपको देते हैं। Pray this in Jesus' name. ये प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। God bless you and God be with you. परमेश्वर आपको आशीष दे, प्रभु आपके साथ रहे And God help you to be a true child of God. और प्रभु आपको मदद करे कि आप प्रभु के एक सच्चे संतान बन सके। Amen. आमीन।